नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनिल सांखला आप सभी का उत्कर्ष के इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह क्लासेस जो है वह रिकॉर्ड क्लास है। मैं आपको पहले ही बता देता हूं। आपकी क्लास जो है दिवाली की इन वैकेशंस में, यहाँ पर दिवाली की जो छुट्टियां है इसमें आपकी क्लास नहीं रुकें, आपकी तैयारी नहीं रुकें, क्योंकि एग्ज़ाम जो है बहुत ही पास हैं। तो इसके लिए हमने यह क्लास जो है आप सभी के लिए रिकॉर्ड करवाई है। प्यारे विद्यार्थियों, हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, है ना। आप इसको बिल्कुल नॉर्मल क्लास की तरह पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। यहाँ पर जितने भी सवाल आवे वह स्पीड से कमेंट करें, है ना। और बहुत शानदार तरीके से हम यहाँ पर आगे बढ़ें। तैयारी में किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं हो, है ना। निरंतर आगे बढ़ना है। सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन चाहिए। बस यही दिमाग में आपका ध्येय रहना चाहिए, यही आपके दिमाग में सब दिन बात चलनी चाहिए। तो यस प्यारे विद्यार्थियों, अब उसके लिए लाइव क्लास हो, रिकॉर्ड क्लास हो, बस हमको जहाँ से भी प्रैक्टिस सेट मिले, जहाँ से भी सीखने को मिले, वह हमको यहाँ पर जो है सीखना है। उसको यहाँ पर जो है मेहनत करनी है, उसको बार बार रिवीजन करना है। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है। पहला सवाल आपके सामने यह देखिए, यह पहला सवाल आपके सामने यहाँ पर है। प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर आपके सामने ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ यह है जैसे जैसे चारों लिखे हुए हैं ना। मतलब टोटल 26 लेटर्स लिखे हुए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सेम सीरीज़ हैं, आगे से ही सीरीज़ हैं। पहली बात तो ये कि अच्छा है कि इसने सीरीज़ दी है लिखे। अगर नहीं भी देता तो भी चलता, क्योंकि अल्फ़ाबेट की सीरीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, है ना। कौन सा लेटर्स कितने पर आ रहा है यह बहुत अच्छे से आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए, दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी और क्यू के ठीक बीच में है। अब देखो, ये तो अल्फ़ाबेट की सीरीज़ ही है, तो जी यहाँ पर है और जी यहाँ पर है, ध्यान से समझना। जी यहाँ पर है और क्यू यहाँ पर है। जी आप सभी को मालूम है 7th नंबर पे आता है, आपको क्यू मालूम है कि 17 नंबर पे आता है। तो जी और क्यू के बाद में जी के बाद में एच बी हैं, आई जे के एल एम एन ओ एन पी। यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अक्षर है। क्या बात है। यहाँ पर यह कितने अक्षर है? 9 अक्षर है। जी के बाद HIJKLMNOP, फिर आता है क्यू। अब दोस्तों यहाँ पर बीच में पूछता ना कि कितने अक्षर है, तो यहाँ पर दोस्तों 9 बताते, लेकिन इसने कहा कि ठीक बीच में कौन सा, तो 9 है तो 4 और 4 8 छोड़ के एकदम बीच में L आएगा। ये 4 यहाँ से, ये 4 यहाँ से गया और L यहाँ पर बीच में आया। ऑप्शन बी जो है वह बिल्कुल सही है। यह ऑप्शन बी जो है वह बिल्कुल सही है। और इस अब देखो, यहाँ तो सीरीज़ नहीं दी ना, यह आपको खुद को ही, अब सीरीज़ आपके सामने नहीं लिखी हुई है। ए से जेड आपको सीरीज़ याद होनी चाहिए। अब स्पीड से आंसर दो, जल्दी से मेरे प्यारे विद्यार्थी आंसर दो। वर्णमाला वही है, A to Z यहाँ पर है। कौन सा अक्षर बाई छोर से 18वें और दाई छोर से 10वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? ध्यान से सुनिए। पहली बात तो ये कि 18 और 10 के बीच में है। 18 और 10 यहाँ पर 28 हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है ना। तो यह आप पहले से ही अक्षर निकालो। कैसे? बाहें छोर से 18वां चाहिए, तो 18वां यहाँ पर आर होता है। यह 18वां कौन है? तो यहाँ पर आर है, ठीक है। अब यहाँ पर दाएं से 10वां, दाएं से 10वां कौन सा? आगे से 10वें का उल्टा, जे का उल्टा क्यू, एन पी क्यू आर, देन यहाँ पर यह क्यू है और यही पीछे से यहाँ पर 10वां है। देखा, यह स्पीड से आपको यहाँ पर पता हो। कैसे कि आगे से 18वां कौन सा, तो वो आर होता है, आर तो इधर होगा। लेकिन पीछे से 10वां चाहिए, इसका मतलब आगे से 10वें का उल्टा, आगे से 10वें का उल्टा, और आगे से 10वां कौन है दोस्तों? जे, जे का उल्टा क्यू और क्यू यहाँ है। तो दोस्तों यहाँ पर पी क्यू आर, इनके बीच में कौन सा अक्षर है? इनके बीच में कोई अक्षर ही नहीं होता है। नन ऑफ दिस, योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, कोई अक्षर नहीं है, नो लेटर। क्या मैंने सही कहा? ध्यान से पढ़िए। आगे से 18वां और पीछे से 10वां। दोस्तों यहाँ पर यह 17 पी क्यू, क्यू यहाँ गिन के देख लेते हैं। क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यह 10वां यहाँ क्यू। तो क्यू और आर के बीच में यहाँ पर नो लेटर्स, ऐसा कोई अक्षर है ही नहीं, है ही नहीं दोस्तों। तो कोई बता ही नहीं सकते, ठीक बीच में कोई है ही नहीं। तो ठीक है, काफ़ी अच्छा सवाल है यह सवाल। कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है जितना कि टी एम से है? इसमें आपको अल्फ़ाबेट देखना ही पड़ेगा।
मैं लिख लेता हूँ, जल्दी से सॉल्व कीजिए। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स एन वाई एन जेड। यस दोस्तों, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यह अब इसने कहा कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है जितना कि टी एम से है। टी एम से टी कितना दूर है? एम यहाँ पर है तो टी यहाँ, टी जो है वह एम से 1 2 3 4 5 6 छोड़कर है। कितना? 6 छोड़कर है ना। एम से कितना है? एम से यह 1 2 3 4 5 6 छोड़कर यह, तो जी से कितना दूर है? तो जी से कितना दूर है दोस्तों? तो जी यहाँ है तो 1 2 3 4 5 6 छोड़ के यहाँ पे एन होगा। यह 6 1 2 3 4 5 6 छोड़कर 1 2 3 4 5 6 6 छोड़कर यह इस प्रकार से है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। एन यहाँ पर है, ऑप्शंस बी यहाँ पर परफेक्ट हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एन यहाँ पर सही है। यहाँ पर इस सवाल को सॉल्व कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। सभी की तैयारी जो है वह बहुत ही शानदार चल रही होगी। और दोस्तों मैं बता दूं कि दिवाली का यह जो वैकेशन है, दिवाली का जो यह समय है, इस समय को आप यूं ही व्यर्थ मत गंवा लेना, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम। इसलिए आप ठीक है त्यौहार मनाइए, लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं कि सब कुछ त्यौहार ही। आप अपना कीमती समय है, कुछ ही दिनों में, कुछ ही दिन से मंथ भी नहीं, और आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। कुछ दिनों की बात है, बहुत अच्छा पेपर होगा। बस इन दिनों, इन वैकेशन के दिनों आप तैयारी को अच्छे से कीजिए जल्दी से। दोस्तों उत्कर्ष काफ़ी अच्छा जो है दिवाली का ऑफ़र भी लेकर आया है, जो कि मैं पिछले काफ़ी दिनों से बता रहा हूँ। अभी भी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर इस सवाल का आंसर दीजिए। कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं 16वां है जो आई के बाएं चौथा है? देखना यहाँ पर यह दोस्तों आई है, और आप सभी को मालूम है कि आई जो है यहाँ से 9वें नंबर पे है। कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं 16वां है जो आई के बाएं चौथा? आई यहाँ, इसके बाएं यहाँ पर चौथा जो भी है, इसके दाएं यहाँ पर 16वां, यह हमको चाहिए, यही हमको पूछा है। ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर इसने क्या कहा? विच लेटर इज 16th टू द राइट ऑफ द लेटर विच इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ द आई। आई के लेफ्ट में जो चौथा लेटर है, उस चौथे लेटर के राइट में यहाँ पर 16वां लेटर पूछा है, यह पूछा है। तो ये अभी बता रहे हैं, उससे से पहले यह 9 है। ध्यान से देखना बच्चों, यह 9 है, 9 में से 4 जाएगा, तो 9 यहाँ पर है, इसमें से 4 जब हम हटाते हैं तो यह 5 बचता है। अब दोस्तों यहाँ पर यह 5 है, यह 5 यहाँ है, और इस 5 और यह 16 को जब हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर 5 भी है, 16 भी है। देन यहाँ पर यह 21वां 21st लेटर और वह यू है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ध्यान से पढ़िए दोस्तों, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर आई 9 पर आता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन 9 में से यह लेफ्ट में 4 पे जाएंगे, तो दोस्तों 9 में से 4 कम कर दिया तो 5 आ गया, और ये 5 भी है और 16 भी है। देन 5 और 16 यहाँ पर 21 हो गया, और 21वां आगे से यू होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सवाल बहुत ही टॉप लेवल का था, है ना। यहाँ पर यही बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए तो कौन सा अक्षर ठीक बीच में होगा? अरे वाह दोस्तों, यहाँ पर यह यहाँ पर और एम और एन, और यहाँ पर यह इंग्लिश में ये और अलग है। इस और का मतलब एंड है और इसका मतलब यह है, समझे। यह गड़बड़ दे दिया ऑप्शंस, कोई बात नहीं। अब दोस्तों ए से जेड लिखो, अब इसको विपरीत क्रम में लिखो। विपरीत क्रम में लिखोगे तो यह जेड से ए होगा। देन यहाँ पर टोटल 26। जब इवन नंबर्स होते हैं, जब इवन नंबर यहाँ पर होते हैं, सम संख्या, तो बीच में कोई होता नहीं, और बीच में अगर 2 होवे तो फिर वह एम तथा एन वह घूमेंगे। एम एन है, इसको घुमाने से एन एम हो जाएंगे, तो क्या वही, तो एम और एन दोनों, यह आपका सही है।
ऐसे तो सम संख्या है ना, ध्यान रखना, जब सम संख्या होती है तो एकदम बीच में कोई नहीं होता है, जब सम संख्या होती है तो बीच में कोई नहीं होता है, जब सम संख्या होती है तो बीच में कोई नहीं होता है। लेकिन बट यहाँ पर इसने फिर भी ऑप्शन ऐसा दिया है, तो फिर सम संख्या बीच में m तथा n को एकदम बीच में एक जोड़ा पकड़ना पड़ेगा और m और n को एक साथ यहाँ पर बोलना पड़ेगा। m और n जो है वह एक साथ यहाँ पर बोलना पड़ेगा। m तथा n दोनों, m या n नहीं, ना m है ना n है, m तथा n एक साथ लेने पर ही यह ऐसा हो सकता है, इसलिए यहाँ पर यह एंड होगा, यह और होगा। चलिए यहाँ पर यह चीज़ मैंने आपको बता दी है। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला था कि उत्कर्ष जो है ये दिवाली विद्यार्थियों के लिए कुछ खास ऑफर यहाँ पर लेकर आया है। डिफेंस के जितने भी कोर्सेस यहाँ पर है, ऑनलाइन डिफेंस के जितने भी ऑनलाइन उत्कर्ष ऐप में जो कोर्सेस हैं उसमें ट्रिपल धमाका, जी हाँ दोस्तों, यह जो ट्रिपल धमाका है इसमें 3 जो है आपको ऑफर मिलते हैं। पहला कि जो भी कोर्स आप परचेज करते हैं उसमें 90% तक का जो है बेनिफिट पॉइंट मीन्स यहाँ पर आपको 90% तक की छूट आपको वहाँ पर मिलती है ना, 90% तक का डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिलता है। सेकंड आप देख पा रहे हैं कि आपकी जो वैलिडिटी है वह एक्स्ट्रा 3 मंथ्स यहाँ पर आपको मिलती है। मतलब अगर कोई कोर्स 1 साल का है, 12 महीनों का है, तो वह 15 महीनों के लिए, 1 साल और 3 महीनों के लिए वहाँ पर आपको वैलिडिटी मिलती है। काफ़ी अच्छा यहाँ पर है, आई होप कि आपको समझ में आया। पहला पॉइंट 90% तक का डिस्काउंट यहाँ। सेकंड पॉइंट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक्स्ट्रा वैलिडिटी 3 मंथ्स के लिए और बढ़ा कर दी जा रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो आप लाइव कोर्स का बैच यहाँ पर अगर आप ऐप से खरीदते हैं क्लासरूम लाइव बैच, तो साथ ही साथ आपको रिकॉर्डेड बैच भी काफ़ी अच्छे से मिलता है। दोस्तों यह ज़रूरी है हर उसके लिए, किसके लिए, जो कम पैसों की वजह से वहाँ पर अपनी तैयारी को नहीं कर पाता है। तो दोस्तों अपने सभी दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करो, है ना। और ध्यान रहे कि एयरफोर्स का एग्ज़ाम आ रहा है, लेकिन उसके बाद में जीडी का, आर्मी का बहुत अच्छा ऑप्शंस आपके पास में रहता है, सिर्फ एक ही एग्ज़ाम नहीं है। तो आप जो है इसको काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं। ध्यान रहे कि यह ऑफ़र जो है यह केवल 3 नवंबर तक ही है। कितने तक? 3 नवंबर तक ही है, जी हाँ दोस्तों। तो ये बात मैंने आपको बताई कि यह ट्रिपल धमाका ऑफर क्या है उत्कर्ष। अब मैं आपको कुछ ही देर में ये बताऊंगा कि जो ऑफर है वह कौन कौन से कोर्सेज पे अवेलेबल है। उत्कर्ष ऐप के डिफेंस के जितने भी कोर्सेज हैं, जी हाँ दोस्तों, वह हर एक के बारे में, आपको फीस के बारे में भी बताने वाला हूँ। उससे पहले यह आपके सामने, जल्दी से इस सवाल को यहाँ पर कीजिए, जल्दी से प्यारे विद्यार्थी इस सवाल को यहाँ पर आप करेंगे। यदि दी गई वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखी जाए तो कौन सा अक्षर ओ के दाएं 8वां होगा? विपरीत वर्णमाला क्रमानुसार लिखना पड़ेगा। इसका मतलब अब यह ए से जेड नहीं है। इफ द गिवन अल्फाबेट्स रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, बट यहाँ पर यह ए टू एम यहाँ पर नहीं है, रिवर्स ऑर्डर इट्स मीन्स सॉरी ए टू जेड नहीं है, यह जेड टू ए है, ये वाला कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर यह इस प्रकार से यह ए भी हैं, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे हैं, के हैं, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एन जेड, ये इस प्रकार से हैं दोस्तों। अब इसने क्या कहा, रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पर अगर इसको लिख दिया जाए, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए, यस लिख दिया हमने, तो इसने कहा कि विच विल बी 8th लेटर टू द राइट ऑफ ओ। ओ के राइट में आप ध्यान रखें किसी भी लेटर का यहाँ पर यह लेफ्ट यही होगा और राइट यह होगा। ओ के राइट में 8th लेटर पूछा है, 8वां अक्षर ओ के दाएं 8वां, तो ओ यहाँ है तो इसके पहले यह 1 2 3 4 5 6 7 और यह 8, योर आंसर विल बी जे। ओ का लेफ्ट राइट चेंज हो गया, सीरीज चेंज हुई तो सब कुछ चेंज हो गया। और ओ के राइट में यहाँ पर आपको 8वां पूछा तो 1 नहीं 2 3 4 5 6 7 और यह 8, देन जी होगा। आपका जो आंसर होगा प्यारे विद्यार्थी वह ऑप्शंस बी होगा, इसका मतलब यहाँ पर जी होगा। चलो अल्फ़ाबेट पे हमने काफ़ी अच्छे अच्छे सवालों को यहाँ पर देखा, काफ़ी अच्छे से हमने इसको सीखा। अब यहाँ पर आपको बताना है कि दिए गए शब्द से कौन सा शब्द यहाँ पर जो है विच वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड, कौन सा नहीं बनाया जा सकता, कौन शब्द निर्मित नहीं
4 सवाल हम यहाँ पर देखेंगे। कौन सा शब्द यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता है? जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी प्यारे विद्यार्थियों। कौन सा नहीं बनाया जा सकता है? इसका मतलब देखो 3 तो बनेंगे, बहुत किए हैं ऐसे सवाल। आप ये मत बोलना सर आपने नहीं पढ़ा ऐसे, बहुत बार कोर्स हमने काफ़ी अच्छे से किया। जो लेटर्स इसमें नहीं है अगर उसका इस्तेमाल करोगे तो नहीं बनेगा, है ना। चलो ठीक है, और ज़्यादा बार इस्तेमाल किया तो भी नहीं बनेगा। चलो आगे बढ़ रहे हैं। रेंटिल यहाँ है, एल भी है, ई भी है, एन भी है, टी यहाँ, आई यहाँ, अरे यहाँ, आई और एल। इस कंसोलिडेट में एल एक ही बार है, आपने यहाँ पर कंसोलिडेट में 2 बार एल का इस्तेमाल कर दिया, यह नहीं बनेगा। यहाँ पर एल एक ही बार है, आपने 2 बार इस्तेमाल कर दिया, नहीं बनेगा। और जो नहीं बनेगा वही पूछा था ऑप्शन से, जो नहीं बनेगा वही पूछा है, बाकी सब बनेंगे। देखो स्लैन एस एल ए आई और एन यह बनेगा, कंडोल सी ओ एन डी ओ एल और ये बनेगा, डिटेल डी भी है, ई बी टी ए भी हैं, आई भी हैं और एल भी, यह सब बनेगा, एक नहीं बनेगा ऑप्शन से। कम्युनिकेशन यहाँ पर आपके सामने बच्चों, कम्युनिकेशन का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। कौन सा नहीं बनेगा यह बताना है, कौन सा नहीं बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा वह पूछा है। यूनियन यहाँ पर है, यू एन आई ओ एन यह बनेगा। एक्शन है, ए सी टी आई ओ एन बनेगा। म्यूजिक एम यू एस एस तो यहाँ पर है ही नहीं, एस तो यहाँ पर है ही नहीं, यह नहीं बनेगा। क्वेश्चंस यहाँ पर है, सी भी है, ए भी है, यू भी है, टी आई ओ एन यह बनेगा। तो म्यूजिक नहीं बन रहा क्योंकि एस नहीं, तो ऑप्शन सी ऑप्शन हैं जो कि आपका नहीं बनेगा। जल्दी से यह कौन सा यहाँ पर नहीं बनेगा? कौन सा यहाँ पर नहीं बनेगा, जल्दी बताओ। मॉरल यहाँ पर है, देखो एम है, ओ है, एल है, ए है, आर यह बनेगा। लॉकस है, एल ओ सी यू एस यह बनेगा। एस ई आर, एस भी हैं, सी बी ए और आर ये बनेगा। इसको ये नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा बता रहा हूँ, क्योंकि एस है, ओ है, एल है, ए है, सी लेकिन ई नहीं है, ई नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पर आपने बोला था ना कि कौन सा नहीं बनेगा, इसी प्रकार यहाँ पर है विच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, कौन सा बनेगा, कौन सा निर्मित किया जा सकता है, कौन सा बनाया जा सकता है। जल्दी से सॉल्व कीजिए दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर यह आपके सामने है, कौन सा बनाया जा सकता है। क्या बोला यहाँ पर, कौन सा बनाया जा सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए बायोम यहाँ पर लिखा हुआ है, आवाज़ आ रही होगी, बी आई ओ एम ई, बी है, आई है, ओ है, एम है और ई यहाँ पर नहीं है, ई नहीं है, गया। इसमें तो ई है ही नहीं तो बनेगा ही नहीं। आपको पूछा कौन सा बनेगा, बसल, बी है, ए है, एस हैं, ए एक ही बार है, आपके 2 बार इस्तेमाल, ये नहीं बनेगा। सोल है, एस ओ यू और एल यह बनेगा, और जो बनेगा वही पूछा। 4 सवाल है जिसमें से यह आपके सामने, कौन सा बनेगा यह, फिर से कौन सा बनेगा यह पूछा है। जल्दी से सॉल्व कीजिए। जल्दी से देखिए,
सिस्टम, अरे इसमें तो कहीं वाई है ही नहीं, तो ये नहीं बनेगा। फिक्शन यहाँ पर है, FICTION, यह बनेगा, यही बनेगा। फिल्टर यहाँ FIL, L यहाँ T है, E तो है ही नहीं। इसमें क्लासिफिकेशन में E था ही नहीं, यह और यह नहीं बनेगा। सेटिस्फैक्शन SA हैं, TI हैं, S यहाँ पर है, A यहाँ है, C यहाँ पर है, TION है, बिल्कुल है। तो यह, चलो फिर से देखते हैं, SATISF, A यहाँ, C यहाँ, T तो आ गया, 2 बार नहीं, T तो एक ही बार है क्लासिफिकेशन में T, और आपने यहाँ पर यह नहीं बनेगा। ऑप्शंस भी, ऑप्शंस भी यहाँ पर आपका बनेगा। आगे बढ़िए, कौन सा यहाँ पर, ध्यान रखें कि उसमें ऑप्शंस भी बनेगा, ध्यान रखना बनेगा। कौन सा बनेगा वह पूछा। फिर से, कौन सा बनेगा, कौन सा बनेगा वह पूछा है, जल्दी से। कौन सा बनेगा यह पूछा है। तो दोस्तों यहां पर सिचुएशन है, इसमें C यहां पर आया नहीं तो ये नहीं बनेगा। इसमें सिचुएशन में R नहीं आया तो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, यही बनेगा। TUIN और S यह बनेगा ऑप्शन C। एक बार और, कौन सा बनेगा। जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी बताइए कौन सा बनेगा। रिएक्ट यहाँ पर है, R भी है, E भी है, A यहाँ पर नहीं है। रॉकेट यहाँ पर दोस्तों ROCK यहाँ पर नहीं है। प्रोसेस यहाँ पर है, प्रोसीजर में SS नहीं है। रिड्यूस यहाँ पर है तो REDUCE, E यहाँ पर यह है, यह बनेगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, कुछ अलग प्रकार का सवाल यहाँ पर आपके सामने है। डिक्शनरी अरेंजमेंट का सवाल है और इसने कहा कि अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द मध्य में आएगा। सबसे पहली बात तो ये कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही का मतलब है बढ़ते हुए। दूसरी बात यह बढ़ते हुए हैं और इसने कहा मध्य में कौन सा होगा, तो मध्य में यहाँ पर ये वाला पूछा है, तो इसका आंसर बताना दोस्तों कि इसका क्या होगा। मध्य में मतलब यहाँ पूछा है, यहाँ क्या होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आरोही बढ़ते हुए यहाँ क्या होगा, जल्दी से सॉल्व कीजिए। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों। आप सभी ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पर आप सभी ध्यान से देख रहे हैं तो आर सभी में कॉमन है, ये तो डिसाइड करेगा नहीं उसका अगला। तो ई ओ ओ ए और यू में से ए वाला सबसे छोटा देन बी, ए वाला सबसे आगे आएगा, यह आ गया। अब ई ओ ओ और यू में से ई सबसे छोटा है 5 नंबर, देन ये गया। अब ओ ओ और यू में से इन दोनों को सेट करेंगे। पहले तो ओ ओ गया तो यू गया, तो एन और टी में से एन 14, टी 20, सी और ई, और लास्ट में यहाँ पर डी। यही जमेगा, पहले बी फिर ए, इस प्रकार से, और फिर इन दोनों में से सी और ई और डी। तो इसने कहा शब्द मध्य में कौन सा आएगा, मध्य में सी, और सी मध्य में आएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है यह आप टिक लगाना, यही आपका आंसर है। ऑप्शन सी जो है वही आपका परफेक्ट आंसर है।
पढ़िए इसका, अच्छे से सॉल्व कीजिए, अच्छे से सॉल्व कीजिए दोस्तों। यस दोस्तों, ध्यान से आप सभी यहाँ पर देखेंगे शब्द को अंग्रेजी। अरे प्यारे विद्यार्थी, अंग्रेजी शब्दकोश क्या होता है? बहुत बार आपने सुन लिया होगा मेरे मुंह से। अंग्रेजी शब्दकोश मतलब होता है आरोही क्रम। आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए। यह जब बढ़ते हुए क्रम में जमाओगे तो जमाने पर कौन सा शब्द अंत में आएगा? यह कितने हैं? 4। तो जब आप इसको आरोही बढ़ते हुए क्रम में जमाओगे तो सबसे अंत में यह आएगा और यही आपका आंसर है। पढ़ लो ध्यान से, शब्द अंत में आएगा, अंत में। चलो, तब यहाँ पर आपको मालूम है कि एच सभी में सेम है ना बच्चों? एच सेम है ना? ई, आई, ए और आई में से यह ए एक पर आता है, देन यह ए सबसे छोटा वाला, सी ऑप्शन सबसे पहले आएगा। ई, आई और आई में से ई 5 पर, देन यह यहाँ पर आएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आई आई है, तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों में आई सेम है। जब दोनों में यहाँ पर आई सेम है तो आई एल और आई एल सेम सेम हटा दो, पहले ए वाला फिर ई वाला फिर आई दोनों, तो आई आई सेम सेम, एल एल सेम, तो आगे जाओ तो एल 12 पर आएगा, टी 20 पर आएगा। ये 12 भी हैं, यह 20 भी है, देन 12 और 20 में से ये छोटा और ये बड़ा, एल फिर यह टी, पहले बी। यही आपका आंसर है। डी ऑप्शंस विल बी करेक्ट आंसर। यह आपका आंसर है। सबसे अंत में यही आना है दोस्तों, क्योंकि यह पहले और इसमें से यह छोटा, देन यह डी सबसे लास्ट में आएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अरे ऐसे कितने जोड़े बनते हैं जिनमें प्रत्येक उतने ही अक्षर बीच में जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? वही कौन सा? वही दोस्तों आपको बताने हैं कौन से, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। यह आपको फॉरवर्ड भी बताना है आगे की ओर से, बैकवर्ड भी बताना है पीछे की ओर से। CREATIVE। जल्दी से, ऐसे कितने अक्षरों के जोड़े हैं? बहुत सवाल करवाएं बहुत दोस्तों। अब यहाँ पर स्पीड की बात है। जल्दी से, ऐसे कितने अक्षरों के जोड़े हैं? यह शब्द लिखा हुआ, जल्दी से कीजिए, जल्दी से दोस्तों।
ऐसे कितने अक्षरों के जोड़े हैं? यह ध्यान से देखिए, यह 3, 18, 5, 1, 20, 9, 22 और 5। आपको नंबर लिखना पड़ेगा कौन कितने भी। यह 3, यह 18, यह 5, यह 1, यह 20, यह 9, यह 22, यह 5। फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों देखने हैं। चलो 3, 4, 5, एक यह 3, 4, 5, फिर 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं। 9 है लेकिन वहाँ नहीं जहाँ बोला। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं। 18, 19, 20 यहाँ नहीं, 21, 22 यहाँ नहीं, 23, 24 नहीं। ऐसे 22 हैं, 20 हैं, लेकिन जहाँ बोला वहाँ नहीं है। देखो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं। 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं। 1, 2, 3, 4, 5 है। एक के बाद 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 तो है। 20, 21, 22 ये भी है। फिर 9, 10, 11 नहीं, 22 के बाद 3 तो फॉरवर्ड आ गए हैं, आगे की ओर से 3 आ गया। बैकवर्ड देख रहे हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं। 22, 23 बड़ी संख्या नहीं है। 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं। 20, 21 बड़ी संख्या नहीं। 1, 2, 3 यहाँ नहीं चाहने। 1, 2, 3 यहाँ नहीं चाहने। 5, 6, 7 नहीं, 18 के बाद 19 नहीं, 0 है। और आंसर विल बी 3। यही होगा। एक बार अच्छे से चेक कर लें, कहीं पर भी आपका जोड़ा छूटे नहीं। बिल्कुल हमने यहाँ पर अच्छे से चेक कर लिया दोस्तों, इतना ही है। बिल्कुल आप चेक कर लें, कहीं पर भी गलती नहीं हो। यहाँ पर सॉल्व कीजिए। फॉरवर्ड भी देखना है, बैकवर्ड भी देखना है। स्पेलिंग ENTHUSIASTIC, यह जल्दी से सॉल्व कीजिए दोस्तों यहाँ पर, और समय लीजिए, पूरा सॉल्व कीजिए, रफ कॉपी लेकर बैठिए जल्दी से। यस प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर हम आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी ध्यान से देखिए यहाँ पर दोस्तों, काफ़ी अच्छा यहाँ पर है। देखिए यहाँ 5, 14 यहाँ, 20 यहाँ, 8 यहाँ, 21 भी हैं, 19 भी है, 9 भी, 1, 19, 20, 9 और यहाँ पर 3 यहाँ पर है। यह देखिए दोस्तों, 5 यहाँ है, 14 यहाँ है,
20 यहाँ है, 8, 21 भी है, 19 भी है, 9 भी है, 1 भी है, 19 भी है, 20 भी है, 9 भी और 3 भी। यह कौन कितने पर आया? पहली बात तो ये है कि आप एक भी अक्षर का गलत यहाँ पर जो है नंबर नहीं लिखें, ये सबसे पहला पॉइंट है। स्पेलिंग्स चेक कर लें, नंबर चेक कर लें कि यहाँ पर किसी का भी नंबर जो है उठ पटांग मतलब इधर उधर गलत हो गया तो दोस्तों यहाँ पर दिक्कत। अब यहाँ पर आप जो भी चेक करें किसी जोड़े को छोड़ना भी नहीं है। देखना यहाँ फॉरवर्ड चेक कर रहे हैं, 5 6 7 नहीं, फिर 8 है, देखो 5 फिर 6 7 नहीं, 8 है, फिर 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 14 15 16 नहीं। ठीक है, यहाँ से 14 के बाद 15 नहीं, 16 नहीं, 17 नहीं, 18 यहाँ नहीं, 19 नहीं, 20 नहीं, 21 22 23 24 नहीं, 20 के बाद 21 नहीं, 22 नहीं, 23 24 25 26 नहीं है। ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नहीं, 8 है, फिर 9 10 11 12 13 14 15 16 नहीं। ठीक है, 21 22 23 बड़ी संख्या नहीं है, 19 20 21 22 बड़ी संख्या नहीं, 9 10 11 12 13 14 नहीं, 1 2 3 4 5 नहीं, 19 20 है, 19 20 फिर 21 22 नहीं, 20 21 22 नहीं, 9 के बाद 10 नहीं, 2 तो फॉरवर्ड आ गए। अब बैकवर्ड देखेंगे दोस्तों, बैकवर्ड यहाँ देखना 3 4 5 6 7 8 9 9 है लेकिन वहाँ नहीं है, देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तो 14 नहीं, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 नहीं, 20 21 22 23 बड़ी संख्या नहीं, 19 20 21 22 बड़ी संख्या नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं, 9 10 11 12 13 14 ये देखो 9 के बाद 10 नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14 है, फिर 15 नहीं, 19 20 फिर 21 यहाँ नहीं, 19 के बाद यहाँ 20 नहीं, 21 नहीं, 22 नहीं, 23 नहीं, 21 22 बड़ी संख्या नहीं, 8 9 10 11 नहीं, 8 9 10 11 नहीं, 20 21 22 नहीं, 14 के बाद 15 नहीं, 3 ही जोड़े हैं दोस्तों, 3 ही है, 3 ही है दोस्तों। यह बिल्कुल सही है, यह बिल्कुल सही है, 3 ही जोड़े हैं, हमने अच्छे से चेक कर लिया है, 9 10 11 12 13 14 और इस प्रकार से आगे भी हमने चेक किया, नहीं है। ठीक है, ठीक है, यस दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। जल्दी से सॉल्व कीजिए। अब मैं आपको बताने वाला हूं, इस सवाल का आप सॉल्व कीजिए। फिर जो ट्रिपल धमाका ऑफर था उत्कर्ष जो लेकर आया है इस दिवाली, दोस्तों कौन कौन कोर्स पे कितनी छूट 90% तक है, लेकिन मैं आपको पूरे हर एक कोर्स के बारे में बहुत ही अच्छे से डीप में बताने वाला हूं, है ना। आप सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है ना। नया बैच भी उत्कर्ष शुरू करने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, 7th लेटर टू द राइट ऑफ द 19th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, यह देखना इसने क्या कहा। इसने कहा अंग्रेज वर्ण वाला में बाहे से 19वां जो है, यह 19वां जो है कि दाएं 7वां, देन यहाँ से यह 7वां चाहिए। इस प्रकार से कॉन्सेप्ट है। यह 19वां जो है उसके दाएं 7वां वह चाहिए। तो 19 और 7 कितने होते हैं? 19 + 7 चाहिए। तो यह 1 और यह 26 एंड 26 पे जेड होगा। अरे दोस्तों बाहे से 19वें के दाएं 7वां चाहिए ना। 7th लेटर टू द राइट ऑफ 19th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यस सर। और 19 भी हैं 7 भी हैं, दोनों को ऐड करो। ऐड करोगे तो 1 दोगे तो 20 और 6 और 26, 26 पे आगे से जेड होगा। यह आपके सामने दोस्तों यह जेड होगा। यही आपका बिल्कुल परफेक्ट है। आगे बढ़िए, पढ़िए इसको। यहाँ छोटे छोटे बहुत सारे शब्द हैं। यहाँ होस्ट यहाँ पर है, यहाँ पर पोस्ट यहाँ पर है, यहाँ पर कोस्ट यहाँ पर है, यहाँ पर लोस्ट यहाँ पर है, यहाँ पर स्टॉप यहाँ पर है। तो इसने कहा कि उस एक अक्षर का नाम ज्ञात कीजिए जो दिए गए प्रत्येक शब्द में से हटाने पर पूर्णतः नया शब्द बनेगा। मतलब सबका नया शब्द हो, सभी में से हटे। वह लेटर जो सभी में से हटे और नया शब्द बन जाए, वह बताइए, जल्दी से बताइए।
अब ओ सभी में से हटेगा तो यह HST हस्ट क्या होता, कुछ नहीं होता। P सभी में से हटेगा नहीं ना, इसमें से कहाँ हटेगा P, सभी में से एक लेटर हटाना है। P तो इसमें से है ही नहीं तो कहाँ से हटाओगे। T यहाँ तो होस्ट क्या होता, नहीं। S हटाओगे तो होट, S हटाओगे तो पोर्ट, यस S हटाओ कोट, यह S हटाओ लोट, एंड S हटाओगे टॉप। ठीक है, यह S हटेगा तभी नया शब्द सब बन जाएगा। होट, पोर्ट यहाँ, कोट यहाँ, लोट यहाँ, एंड टॉप यहाँ। बिल्कुल सही कहा, सभी में से भी हटाना है। तो कुछ अक्षर तो सभी में आए नहीं, तो फिर वो सभी में से हटाया है ऐसा बोलोगे कैसे। और यहाँ पर आपको जो हटेगा तो उसके बाद में जो अक्सर लेटर्स बनेंगे, लेटर्स बचेंगे, फिर जो शब्द बनेगा मीनिंगफुल शब्द यहाँ पर बनना चाहिए, तब जाके यहाँ पर फ़ायदा होगा। जैसे कि यहाँ पर देखें सैम शब्द यहाँ पर है, कौन सा हर एक में से हटाना है, कौन सा लेटर्स यहाँ पर हटाना है, मीनिंगफुल वर्ड्स यहाँ पर बन जाना चाहिए, आपको यहाँ पर बताना है। उस एक अक्षर का नाम बताना है जो दिए गए प्रत्येक शब्द में से हटाने हैं, तो एक पूर्णतः नया शब्द यहाँ पर बनेगा, पूरा नया शब्द यहाँ पर बनेगा, यह बताना है। यह दोस्तों यह पूर्णतः नया शब्द यहाँ पर बनना है। तो दोस्तों यहाँ पर यह एम हटाएंगे तो इंक बनेगा, एम तो लेप यहाँ, एम तो टी यहाँ, एम तो वार, यह बिल्कुल सही है। एम यहाँ पर हटेगा तभी, ए तो सभी में है नहीं, एल सभी में है नहीं, आर सभी में है नहीं, तो फिर क्या हटाओगे, एम ही है, वो तो सभी में लो, फायदा हो गया। तो इस प्रकार से आपको पूरा डीप में सोचना, अच्छे से सोचना, लेकिन ये जो भी सोच रहे हैं वह सब स्पीड से सोचना, तब जाके यहाँ पर फायदा होगा। यह शब्द यहाँ पर है, एक शब्द है अनकंट्रोल, यहाँ पर है। UNCONTROL। इसने कहा अक्षरों को यदि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम होता है आरोही, बढ़ते हुए। जल्दी से जमाइए, सॉल्व कीजिए जल्दी से दोस्तों, और कितने अक्षर अपने स्थिति पे नहीं बदलेगी वह सेम रहेगा। तो दोस्तों अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि दिवाली का ट्रिपल धमाका है, तो साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कौन कौन से बैचेस जो है उसके ऊपर है। स्काई बैच, फाइटर्स बैच, यहाँ पर लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच हैं, जिसमें एयरफोर्स एक्स ग्रुप भी है, एयरफोर्स वाई ग्रुप भी है, और साथ साथ में एक्स वाई कॉम्बो है। ध्यान रखें कि यह उत्कर्ष ऐप में, यस दोस्तों, ट्रिपल धमाका में इंक्लूड है, जिसमें यह आप देख पा रहे हैं 15,000 और यहाँ नाम मात्र फीस 2,200 रुपये। बहुत नॉमिनल फीस यहाँ पर आपको दिखाई गई है। यह ट्रिपल धमाका सिर्फ 3 नवंबर तक ही है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। योद्धा बैच लाइव फ्रॉम क्लासरूम, जी हाँ दोस्तों, इसमें आर्मी टेक्निकल, आर्मी NA GD एंड क्लर्क की सब सम्मिलित हैं, सबका फीस आप देख पा रहे हैं। 3 नवंबर तक यह अंतिम देते हैं। आपके सब अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। एंड टारगेट का बैच, जिसमें लाइव क्लास का भी अर्जुन 2.0, साथ ही साथ दोस्तों रिकॉर्डेड बैच भी आपको मिलता है। दोस्तों यह बैच आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ऑफर की बहुत सारे विद्यार्थी वेट करते हैं, कब ऑफर आएगा, कब हम कम फीस में जो है कोर्स को खरीद पाएंगे, कब हम अच्छे से। तो दिवाली ऑफर उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एंड फाउंडेशन का बैच भी है फ्रॉम क्लासरूम, जिसमें क्लासरूम का भी लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों आपको मिलता है। साथ ही साथ बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जो मैंने आपको बताया। क्या ट्रिपल धमाका में आपको यहाँ पर फीस भी नॉमिनल है, 90% तक छूट है। आपको ये भी बताया गया है कौन सा दोस्तों, 3 मंथ का एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी है, और साथ ही साथ रिकॉर्डेड बैच भी आपको यहाँ फ्री मिलता है। हाँ, MCQ बैच जो कि आपका शुरू हो चुका था, है ना, वह अभी चल रहा है उत्कर्ष ऐप में, यह एग्ज़ाम तक चलेगा। तो यह एयरफोर्स एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप एंड कॉम्बो के लिए यहाँ पर है दोस्तों। और बेनिफिट्स, प्राइम फीचर्स के तो बेनिफिट्स हैं काफ़ी अच्छे से। अगर आप कोर्स लेते हैं प्राइम फीचर्स के, तो ऐप में जो है आपको बहुत मतलब अच्छे से क्रिएट टेस्ट आप बना सकते हैं, डाउट आप खुद यहाँ पर पूछ सकते हैं, रिवीजन बुकलेट आपको साथ में मिलती है, MCQ बैच आपका उसमें इंक्लूड रहता है। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, प्राइम बेनिफिट्स हैं। और साथ ही साथ आपको मालूम है
दोस्तों यह कि नया बैच, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक एग्ज़ाम से नहीं रुकेगी तैयारी अपनी। जो विद्यार्थी एयरफोर्स के एग्ज़ाम देकर फिर वह क्या कि सर जीडी के लिए वर्कर आर्मी के लिए एलिजिबल, जी हाँ दोस्तों, तो उनके लिए न्यू ऑफलाइन बैच आपका 25 नवंबर से। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और है एयरफोर्स का स्काई फाइटर 1 एंड टेक 2026 के लिए न्यू टेक यहाँ पर। और यह तीनों के लिए न्यू ऑफलाइन बैच आपका 25 नवंबर से शुरू हो रहा है। जी ध्यान रखें दोस्तों, यह ऑफलाइन बैच है। मंगलटोर राथानाडा उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी में आपका यह बैच शुरू होगा। 25 नवंबर से यह बैच शुरू हो जाएंगे दोनों ही। यस, देन हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो सवाल आपके सामने था, कौन सा वाला? जी हाँ, अच्छे से समझना। यहाँ पर यह अनकंट्रोल, यहाँ पर इसको अच्छे से समझना दोस्तों। अनकंट्रोल के अक्षरों को यदि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जमाया जाए, जमाओ पहले जमाना है, जमाओ। तो सबसे छोटा अक्षर कौन सा है? तो सबसे छोटा है सी। फिर यहाँ पर कौन है सबसे छोटा? तो यहाँ पर दोस्तों एल यहाँ पर है। फिर यहाँ पर छोटा एन यहाँ पर 2 बार है। फिर यहाँ पर ओ 2 बार है। फिर यहाँ पर प्यारे विद्यार्थी आर भी है, और उसके बाद में टी भी है और यू भी है। तो सी भी हैं, एल भी हैं, डबल एन भी हैं, डबल ओ भी हैं, आर भी हैं, टी भी हैं, और यहाँ पर इस प्रकार से यू हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यू एन सी ओ, एन यहाँ पर है, आर भी हैं, टी भी हैं, ठीक है, ओ और एल, ठीक है। बढ़ते हुए क्रम में जमा दिया दोस्तों। 3 12 14 14 15 15 18 20 और 21, बिल्कुल सही है। कितने अक्षरों की स्थिति नहीं बदलेगी, मतलब वो अपनी ही जगह पर रहेंगे। कितने अक्षर जो है अपनी ही जगह पर रहेंगे, यह देखना है। तो दोस्तों यहाँ पर यह बदल गया यू, एन बदल गया, सी बदल गया, एन बदल गया, एन बदल गया, टी बदल गया, आर वही है, ओ बदल गया, एल बदल गया, चेंज है, चेंज, फिर चेंज, फिर चेंज, फिर चेंज, फिर चेंज। देन आंसर है केवल एक जो है वह बिल्कुल सही है। केवल एक ही तो है। कितने अक्षरों की स्थिति नहीं बदलेगी, मतलब सेम रहेगी, और वह है केवल एक। और यह आपके सामने आ गया है ऑप्शन से। बाकी सब यहाँ से इधर उधर बदल जाएंगे, जगह बदल। आर जो है वह अपनी ही जगह पर रहेगा। तो आई होप कि आपको जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने सीखा है सब समझ में आया। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।